रीवा में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक श्यामलाल द्विवेदी अपने समर्थकों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गाय के एक बछड़े को हाथ में उठाकर अपनी मांग को प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत किया। पूर्व विधायक ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि गाय को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। उनका कहना था कि गाय भारतीय संस्कृति, आस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है, इसलिए उसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलना चाहिए। पूर्व विधायक ने केंद्र सरकार से इस विषय पर शीघ्र निर्णय लेने की अपील की। कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपने के बाद उन्होंने कहा कि देश भर में इस मांग को लेकर जन जागरण अभियान भी चलाया जाएगा। आज आप किन मांगों को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं? आज की मांग बहुत ही आध्यात्मिक और ऐतिहासिक है। जिन गाय माता जो हमारे सनातन संस्कृति की अविरल धारा हैं, आज हमारे गाय माता के ऊपर घोर संकट व्याप्त है। गाय माता हमारी मारी मारी फिर रही हैं, बेसहारा हो गई हैं, अश्रुपूरित नेत्रों से हमारे आप की ओर वो देख रही हैं। उनका वध हो रहा है, कसाई खानों में हमारी माताएं काटी जा रही हैं और उनके कटने से हमारे देश में, हमारे समाज में अनेक प्रकार के तकलीफ और कष्टों का आविर्भाव हो रहा है। ऐसे समय में संत जनों ने ये निश्चय किया है कि हम तहसीलदार और कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपकर ये मांग करेंगे कि गाय माता को राष्ट्र माता घोषित की जाए, गौ हत्या बंद हो और गायों का संरक्षण किया जाए। जो हमारी गाय माता अश्रुपूरित नेत्रों से अपने बच्चों को देख रही हैं, आशा भरी निगाहों से देख रही हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जाए। क्योंकि आज की तारीख में माता तो 1-2 वर्ष तक अपने पुत्र को दूध पिलाती है, फिर खाना देकर पाल पोष के बड़ा कर देती, लेकिन हमारी गौ माता पूरा जीवन सबको जीवन दान देती हैं और जन्म से लेकर मृत्यु तक उनका साथ देती हैं। ऐसी गाय माता का संरक्षण होना चाहिए, रक्षा होना चाहिए। ये धर्म ग्रंथ प्रमाण है कि माता श्राप तो नहीं देती, लेकिन माता के साथ यदि अन्याय हुआ तो पाप अवश्य लगेगा और उस पाप से कोई बच नहीं सकता। ऐसे परिस्थिति में कलेक्टर महोदय से बड़े ही विनम्रता पूर्वक ये आग्रह है कि वो आएं और गौ भक्तों का ये ज्ञापन प्राप्त करके गौ माता उनके आशीर्वाद देने के लिए बैठी हुई हैं, उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं। ऐसी गौ माता का कलेक्टर महोदय आशीर्वाद भी लें। इसीलिए आज का ये आह्वान है, गौ सम्मान आह्वान है। आपकी सरकार है 15 सालों से केंद्र में भी, राज्य में, तो अब दिक्कत कहाँ है? दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, किंतु व्यवस्था क्या कर रहे हैं? चूंकि मैं तो मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं निवेदन ही कर सकता हूं। मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, निवेदन ही कर सकता हूं। और निवेदन पर जगह जगह हमारे मुख्यमंत्री महोदय गौ अभयारण्यों का निर्माण किए हैं और गाय माता को 40 रुपए प्रतिदिन खुरागी देने का निश्चय किया है। वो मिल भी रहा है, किंतु ऐसे हालात में साधु संतों और गौ भक्तों की आवाज जब उनके कानों में पड़ेगी तो निश्चित रूप से गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें, जिससे सुरक्षा व्यवस्था उनकी हो सके और गायों का कटना बंद हो सके। क्या अभी गौशाला में सुरक्षित नहीं है क्या गौशाला मेरे दृष्टि से गौशाला में सिर्फ 100 गायें आती हैं मुश्किल से, और एक एक गांव में 200, 300, 400 जो जैसा गांव है, हमारी गाय माता बेसहारा घूमती रहती हैं। ऐसे परिस्थिति में 4, 6, 10 पंचायतों के बीच में एक गौ अभयारण्य का निर्माण किया जाए और उनमें 2000, 4000 गायें आ सकें और उनको खाने पीने की व्यवस्था की जा सके तो इनकी सुरक्षा हो सकती है। इतना बड़ा दल है भाजपा का, तो क्या सभी गायों को गोद नहीं ले सकते? क्या गाय को गोद भी ले रहे हैं और व्यक्तिगत अपना गौशाला भी। ये डॉक्टर रोहित तिवारी जी हैं यहाँ,
ये झुटिया में प्रताप गौशाला का संचालन आज 10 वर्ष से कर रहे हैं। 1.5-2 से गायें उनके गौशाला में हैं। अपने व्यक्तिगत और आप सबके गौ भक्तों के सहयोग से वो संचालन कर रहे हैं। गौ भक्त जहां हो रहा है, गाय माता को गोद ले रहे हैं, गाय माता को अपने घर में रख भी रहे हैं। आपकी पार्टी ने ही जो है बांग्लादेश में 14 साल के ऊपर जो गाय है उनको काटने की अनुमति दे गए मुख्यमंत्री से अधिकारी, उस पर क्या कहेंगे आप? भाजपा की ही सरकार है। आपका प्रश्न? भाजपा की सरकार है, 14 साल के ऊपर जो गाय उनको काटने के लिए उन्होंने बोल रखा है, छूट दे रखी है, तो ऐसे में कैसे होगा? ये पश्चिम बंगाल में किया गया है। हाँ। पश्चिम बंगाल में ऐसा नियम है कि 14 साल तक वो हमारी माता है और 14 साल एक दिन हो गए तो उसको काट के खा सकते हो। हम चाहते हैं कि देश से गौ मंत्रालय बने और देश को गौ माता को पशु श्रेणी में 1948 में जो रखा गया तो उसे निकाला जाए और गौ माता को हमारी सेवा, सुरक्षा और सम्मान मिल सके, क्योंकि रामचरितमानस में भी चौपाई लिखी है, भय बिन हो न प्रीत लक्ष्मण बाण सरासा नानु। तो भगवान रामचंद्र जी ने 3 दिन तक इंतजार किया, हम लोगों ने 13 साल सरकार का इंतजार किया, लेकिन अब हद हो गई। प्रतिदिन हमारी 80,000 गौ माता कट रही है, अब ये हद हो गई। सारे संतों की हुकार है, अब गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना पड़ेगा और राष्ट्रीय कानून बनाए जिससे जो रोडों में घूम रही है, काटी जा रही हैं 80,000 गाय, मात्र 8 करोड़ हमारे पास देश में गायें बची हैं जो देसी गौवंश है, वो मात्र 3 साल के लिए और बचा है। 3 साल में गौवंश समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रीय कानून बनाने में दिक्कत कहाँ है? आपकी सरकार है, केंद्र में है, राज्य में है, सभी जगह दिक्कत कहाँ है? चाहता है क्या सरकार? नहीं चाहती है भाजपा? वही इंद्रप्रस्थ जो है जहाँ से कलयुग का आगमन हुआ है, हम मानते हैं कि उनमें भी कलयुग का असर है, इसीलिए हुंकार भरी जा रही कि आप जागिए और राष्ट्रीय कानून बनाइए। हमारी गौ माता यही पुकार कर रही है। भाजपा का भी विरोध करेंगे आप लोग? नहीं, हम किसी का विरोध और किसी का साथ नहीं देंगे। हम सिर्फ गौ माता के साथ है, जो हमारे गौ माता के साथ है उसी के साथ हम खड़े हैं, बाकी हम नहीं है। गाय नहीं तो राष्ट्र नहीं। बोलिए गौ माता की जय। सर, गौ हत्या कैसे रुकेगी? भारत नंबर 2 में आ रहा है बीफ एक्सपोर्ट करने में, उत्तर प्रदेश नंबर 1 में आ रहा है। क्या गौ हत्या रुकेगी इस तरह में? भाजपा की सरकार होने के बाद भी श्री राम जी के नाम पे वोट लेना, गौ माता के नाम पे वोट लेना, गौ माता को अपनी माता मानना और माता को ही काटने में ज्यादा भरोसा करती है, ऐसी सरकार का क्या करेंगे सर? तो वही तो हमारा प्रश्न, इसीलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं इस चीज के लिए। हमारा खुद का एनजीओ भी है, हम डेली रात में 5,555 गायों का संकल्प लिए हैं, जो हाईवे में गाय घूमती रहती हैं, जिनका एक्सीडेंट होता है उनको रेडियम बेल्ट लगाने का। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो सरकार कदम उठा रही है वो पर्याप्त नहीं है? बिल्कुल नहीं है सर। अगर उस चीज का पर्याप्त होता तो क्या हमको गौ माता को रक्षा के लिए हमको आंदोलन करने पड़ते? क्या नाम आपका? कृष्णकांत पटेल, कृष्णम केयर फाउंडेशन।